साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र का सबसे मूलभूत सवाल है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि अभी तक जीवन की उत्पत्ति का सटीक प्रमाणिक उत्तर नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने अब तक जीवन की उत्पत्ति को लेकर 7 प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तावित किया है। इनमें से पहला है पैनस्पर्मिया सिद्धांत, दूसरा है सिंपल बिगिनिंग सिद्धांत, तीसरा है आरएनए वर्ल्ड सिद्धांत, चौथा है चिली स्टार्ट सिद्धांत, पांचवा है डीप सी वेंट्स सिद्धांत, छठा है कम्युनिटी क्ले सिद्धांत और सातवां है इलेक्ट्रिक स्पार्क सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों का मूल आधार यही है कि प्राचीन पृथ्वी पर सरल रासायनिक तत्वों ने आपस में मिलकर संयोगवश अमीनो एसिड्स जैसे पहले जैविक अणुओं का निर्माण किया। फिर इन सरल अमीनो एसिड्स ने भी संयोग से मिलकर जटिल प्रोटीन बनाए। साथ ही संयोग से ही अत्यंत जटिल आरएनए और डीएनए भी बने। और एक समय ऐसा आया जब ये सभी संयोग से मिलकर सबसे सरल जीवित कोशिका प्रोकैरियोट सेल का निर्माण कर बैठे। इस सबसे पहले जीवन के रूप को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया सुनने में जितना सरल लगता है उतना सरल ये बिल्कुल नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल जैविक घटकों से बना होता है, जैसे कार्बोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, डीएनए, म्यूकोइड शीट आदि। आज के इस वीडियो में हम पृथ्वी के निर्माण के बाद साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल की 3 परतों में से एक परत में मौजूद सैकड़ों प्रोटीन में से सबसे सरल प्रोटीन के बनने की संभाव्यता प्रोबेबिलिटी की गणना करेंगे। इस जटिल गणना में जाने से पहले हम एक सरल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। जब हम एक पासे को हवा में उछालते हैं तो पासे पर 6 आने की संभावना 1/6 होती है। यानी अगर हम पासा 6 बार फेंकेंगे तो संभावना है कि एक बार 6 आएगा। अगर हम 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो दोनों पर एक साथ 6 आने की संभावना होगी। 1/6 136 यानी अगर हम दोनों पासे 36 बार फेंकते हैं तो संभावना है कि एक बार दोनों पासों पर 6 आएगा। अब अगर हम 82 पासे एक साथ फेंकते हैं तो उसके 10 पासों पर एक साथ 6 आने की संभावना होगी। 1/6 well 1 in 3.656 quadrillion 1 quadrillion। अब हमें किसी प्रोटीन के बनने की संभावना निकालनी है। सभी प्रोटीन अमीनो एसिड्स के एक विशेष क्रम सीक्वेंस से बनते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 अमीनो एसिड्स ही जीवन के प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल की प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में कई प्रोटीन होते हैं। उनमें से एक सरल प्रोटीन का नाम है पीन। इसे फोटोसिस्टम रिएक्शन और सब यूनिट 3 प्रोटीन भी कहा जाता है। यह प्रोटीन द्विधाद्वयी अमीनो एसिड्स के एक विशेष क्रम से बनता है। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी पर प्रारंभिक समय में अमीनो एसिड्स मौजूद थे। इसका मतलब पी-सैफ प्रोटीन के हर ब्लॉक पर दूसरे डीप में से एक विशेष अमीनो एसिड आकर जुड़ना चाहिए। तो इस प्रोटीन के बनने की संभावना हो जाएगी 1 के ऐसा 235 बार होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय। इसको लॉगरिदमिक तरीके से निकालने पर यह संभावना हो जाती है 1 डेथ थेली लेमा। लेकिन बोरेल कैंथेली लेमा के अनुसार किसी भी घटना की संभावना अगर 1 डेंथ पे फरी से कम होती है तो वह घटना भौतिक रूप से असंभव मानी जाती है। अगर इस सीमा को थोड़ा खींच भी लें तो आधुनिक कॉस्मोलॉजी की प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अनुसार अगर किसी घटना की संभावना अनबेंथन घटनी से कम है तो उस घटना के घटने की संभावना बिल्कुल शून्य मानी जाती है। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सबसे सरल प्रोटीन के बनने की संभावना वो 10⁻⁵ है, मतलब 10⁻⁵ गुना असंभव। सोचिए, अगर एक सरल से प्रोटीन के बनने की संभावना भी असंभव है तो कितनी संभावना है कि 1.5 सारे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन संयोग से बन जाएं और वे भी संयोग से एक दूसरे से मिलकर सेल वॉल, राइबोसोम्स, कार्बोक्सिसोम्स, डीएनए, आरएनए जैसे कई जटिल सेल घटक बना दें। इतना ही नहीं, वे सब मिलकर संयोग से एक फंक्शनल क्रियाशील सेल भी बना दें। अगर कोई भी सज्जन व्यक्ति तर्कसंगत रूप से सोचेगा तो यह साफ समझ सकता है कि जीवन का अपने आप संयोग से बन जाना असंभव है। और अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान भी लें कि पहला जीवन संयोग से बन गया था, तो फिर उसके बाद क्यों आज तक हमें प्रकृति में कोई नया सेल अपने आप बनते हुए नहीं दिखाई दिया?
यहाँ तक कि किसी सेल का कोई छोटा घटक भी अपने आप बनते हुए क्यों नहीं दिखता। 30 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि अगले 50 साल में हम जीवन खुद बना लेंगे, लेकिन आज भी इतने उन्नत और जटिल उपकरणों की मदद से भी हम एक भी जीवित कोशिका कृत्रिम रूप से नहीं बना पाए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रकृति में हर सेकंड लाखों नए जीवन पहले से मौजूद जीवन से ही जन्म ले रहे हैं। जीवन एक भौतिक फिजिकल तत्व नहीं है, इसे रसायनों से कभी भी बनाया नहीं जा सकता। जीवन एक ऐसी गैर भौन फिजिकल सत्ता है जो रसायनों से बनी शरीर में प्रवेश करती है और जीवित अवस्था में लाती है। तो साइंस, गणित और सामान्य तर्क का प्रयोग करके हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धरती पर पहला जीवन किसी रसायन से नहीं बल्कि किसी पहले से मौजूद जीवन से आया था। इसका मतलब यह नहीं है कि हम वैज्ञानिक जिज्ञासा को खत्म कर दें। हमें खोज करनी चाहिए कि वह कौन सी जीवन सत्ता थी जिसने पृथ्वी पर पहले जीवन को जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच।